कॉलेज के टाइम की कहानी। ये सब शुरू हुआ जब मैं कॉलेज में थी। कॉलेज का पहला साल, प्रदीप और मैं सिर्फ दोस्त थे, लेकिन उसकी हाजिर जवाबी, समय पर सबके लिए उपलब्ध रहना, सिर्फ कॉलेज के लड़के ही नहीं प्रोफेसरों को भी अपनी ओर आकर्षित करते थे। 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। ना हमने कभी प्यार का इजहार किया, ना उससे कभी इस बारे में पूछा। बस एक एहसास था कि हम दोनों अब एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारी बचकानी बातें अब जिम्मेदारी भरी बातों में बदल गई थी। पहले जहां हम साथ में घूमने की बात करते थे, वही बात अब पैसे कहां सेव करने हैं इस बारे में होती थी। भविष्य के ख्वाब साथ बैठकर बुनते थे। इसी दौरान एक कंपनी में प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं। दोनों का इंटरव्यू अच्छा जाता है। अब हम दोनों को इस बात की खुशी थी कि एक ही कंपनी में नौकरी होगी, इससे अच्छा क्या हो सकता है। फिर घर पर बात करके शादी की बात आगे बढ़ाई जाएगी। आज इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला था। ये रिजल्ट एक नोटिफिकेशन था कि कंपनी में एक ही पोस्ट खाली है। हम दोनों में से किसी एक को नौकरी मिलेगी। बिना एक पल गंवाए प्रदीप ने बोला, तुम्हारी नौकरी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना इसके तुम्हारे घर वाले शायद ना माने, इसलिए मैं कल इंटरव्यू में नहीं बैठूंगा। और ऐसा ही हुआ। मेरी नौकरी मेरे हाथ में थी। मैंने घर में सबको बताई। अब बारी थी प्रदीप की जॉब की। कई कोशिश के बाद प्रदीप की नौकरी अच्छी लग गई और हम दोनों ने साथ 5 साल बिता दिए। शादी की बात दोनों के घर होने लगी। अब सही समय था अपने 9 साल पुराने प्यार को घर पर बताने का। जैसे मैंने घर पर इसकी चर्चा की, सब मेरे अगेंस्ट हो गए। मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद अपनी माँ से थी, लेकिन उन्होंने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। घर पर ये बात पता चलने के बाद और तेजी से मेरे लिए रिश्ते देखे जाने लगे। प्रदीप को मैं कुछ बता नहीं पा रही थी और घर वालों के सामने मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने माँ को समझाया कि 9 साल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उन्हें और पापा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ना चाहते हुए भी मेरी शादी अरुण से हुई। आज भी हमारे और अरुण के बीच पति पत्नी का रिश्ता है, लेकिन सिर्फ शारीरिक तौर पर। ना चाहते हुए भी मैं अरुण को मन में नहीं समा पा रही, ना प्रदीप को मन से निकाल पा रही हूँ। बस अपने मन में एक पत्नी धर्म का और माँ बाप की इज्जत का बोझ उठा रही हूँ। 3 साल बाद वापस घर आई तो हिम्मत जुटाकर प्रदीप को बुलाया और ये हमारी आखिरी बात थी। कहा, क्यों मेरे लिए स्वयं को बर्बाद कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि मेरी शादी हो गई है। आप भी कोई अच्छी लड़की देखकर शादी क्यों नहीं कर लेते। उसने कहा, मुझसे कौन शादी करेगी। उसने कहा, क्यों, क्या कमी है आप में। मैंने कहा, ये तो तुम बताओगी कि क्या कमी थी मुझ में। मेरे आंखों से आंसू छलक के बाहर निकल गए, क्योंकि मैं निशब्द थी। जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर थी जहां से मैं चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, बल्कि हजारों ऐसे युवाओं की है जिसके माँ बाप के ईगो की वजह से अक्सर 3 जिंदगियां बर्बाद होती है। इसी प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।